नमस्कार। मैं जगदीश पारिक क्रिया के छठे सत्र के अंतर्गत आज प्रेरणार्थक और तात्कालिक क्रियाओं के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। प्रेरणार्थक क्रिया प्रेरणा, इंस्पिरेशन, मोटिवेट हो जाना। क्या है प्रेरणा? किसी व्यक्ति के अंदर ये एहसास, ये विचार पूर्ण रूप से जन्म ले लेना कि वह सब कुछ कर सकता है जो काम दुनिया का एक शख्स, एक व्यक्ति भी कर सकता है। प्रेरणा वह क्रिया जो प्रेरणा देकर प्रेरणा दे दी जाए अथवा पाकर संपन्न होती है। संपन्न होती है प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। या प्रेरणा दे दी जाए अथवा प्राप्त कर ली जाए, और जिस क्रिया का निर्माण किया जाए प्रेरणार्थक क्रिया, इसके भी दो भेद प्रेरणार्थक क्रिया भी दो भेदों में बांटी हुई है। जो पहला भेद है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, फर्स्ट इंस्पिरेशनल मूड। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, सेकंड इंस्पिरेशनल मूड। प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। आइए क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक भेद को समझने का प्रयास करते हैं। जो पहला भेद है प्रेरणार्थक क्रिया का, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं सम्मिलित होता हुआ
कार्य करता है, कार्य करता है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। स्वयं कर्ता खुद शामिल होकर दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है। स्वयं होता है और दूसरों को साथ साथ देता रहता है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। उदाहरण, अध्यापक छात्रों को पढ़वाता है। आप समझने का प्रयास करें। पढ़वाता, ये स्थिति इस क्रिया की पहचान है। करवाता, लिखवाता, चलवाता, मिलवाता, धुलवाता, छात्रों को पढ़वाता है। अध्यापक कर्ता संलग्न है पठन की इस क्रिया में। ये जो पठन पाठन की क्रिया है, अध्यापक इस क्रिया में संलग्न है। सभी छात्र अपनी अपनी पुस्तकें खोलेंगे, पुस्तकों में पृष्ठ संख्या, बोर्ड की परीक्षाएं अत्यंत निकट हैं, सभी के अच्छे अंक आने चाहिए, पढ़ोगे तो ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, आगे बहुत बड़े अफसर बन जाओगे। उनकी इच्छा को जागृत कर रहा है, तरह तरह से उनको प्रेरित करके आगे बढ़ने के लिए उनके पठन की रुचि को जगाने का प्रयास कर रहा है। कर्ता स्वयं शामिल है। उदाहरण दूसरा, मां चाय बनवाती है। शामिल है मां, चाय बनाने की इस क्रिया में मां शामिल है। वो अदरक कूट रही है, वो चीनी डाल रही है, वो दूध को भगोने से अलग करके कप में चाय की मात्रा के अनुसार अलग कर रही है। मां चाय बनाने की इस क्रिया में मां रोटी बनवाती है, शामिल है। आटा गूंद रही है, कुछ और नहीं, वो तवा गरम करने में अपना सहयोग दे रही है। कर्ता स्वयं शामिल होकर कार्य करता है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। आइए इसी क्रिया के दूसरे भेद के बारे में चर्चा करते हैं। सेकंड इंस्पिरेशनल मूड, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं तटस्थ रहता है। स्वयं तटस्थ रहता है।
तथा दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। आप समझिए, कर्ता स्वयं तटस्थ अलग हो जाएगा किनारे, और दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है। उदाहरण से और अधिक इसे समझने का प्रयास करते हैं। मालिक नौकर से पौधे सिंचवाता है। सिंचवाता है। मालिक बिल्कुल किनारे पर है, तटस्थ है, एक चेयर पर, कुर्सी पर बैठ गया है, संडे का दिन है, और नौकर को प्रेरणा दे दी है बगीचे को, हरियाली को किस तरह से यथास्थिति में रखा जाए, पौधे सिंचवाता है। यहां नौकर क्रियाशील है, मालिक तटस्थ है। और इसी उदाहरण को यदि यूं लिखा जाए, मालिक पौधे सिंचवाता है। आप देखिए, पौधे सिंचवाता है, मालिक स्वयं सम्मिलित है। वो पानी भर भर कर ला रहा है, बाल्टी में पानी एकत्र कर रहा है, वो खाद ला रहा है, वो पेड़ों को जो बढ़ आई शाखाएं हैं उनको काटने के लिए कटर कैंची ला रहा है। वो किसी ना किसी क्रिया में संलग्न है, सिंचवाता है। नौकर से पौधे सिंचवाता है, सिर्फ नौकर शामिल है, मालिक तटस्थ है। एक और उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करते हैं। मां बेटी से चाय बनवाती है। बेटी से, यहां बेटी शामिल है, मां तटस्थ है। और इसी उदाहरण को यूं लिखा गया, मां चाय बनवाती है। अब यहां मां कर्ता, मुख्य मेन सब्जेक्ट स्वयं चाय बनाने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित है। तो प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत प्रथम प्रेरणार्थक कर्ता स्वयं सम्मिलित होता हुआ कार्य को करेगा, जबकि द्वितीय सेकंड इंस्पिरेशनल मूड कर्ता स्वयं तटस्थ होकर दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देगा। इसी प्रकार क्रिया के आगामी और भेदों के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।